हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग स्टेट से, दो राज्यों से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, इनके स्कूल्स हैं जहां से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। और दो अलग अलग स्टेट हैं, दो अलग अलग राज्यों से वैकेंसीज आई हुई हैं। एप्लीकेशन फीस कहीं पर भी नहीं देनी है। एक जगह तो वॉक इन इंटरव्यू, तो डायरेक्टली आप वॉक इन इंटरव्यू जाएंगे, और दूसरी जगह आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है दिए गए एड्रेस पर, और इसके बाद जो भी अपडेट आएगी उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बुलाएंगे। तो दो एडवर्टीजमेंट है, दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या जिनके लिए वैकेंसीज हैं और कौन कौन से स्टेट से वैकेंसी ये देख लेते हैं। अगर आपको लगता है आपके यूज की है तो वीडियो को एंड तक आप बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। सीटेट या टेट जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स टीचर वैकेंसीज है तो अगर सीटेट है या स्टेट का टेट है तो आपको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है ना, क्या क्या वैकेंसी है और कौन से स्टेट से, दो कौन से राज्य हैं जहां से वैकेंसी है वो पहले देखेंगे, और उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर्म वगैरह देखेंगे। तो टीचर, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के लिए दो वैकेंसीज हैं, दो पोस्ट हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए दो, उड़िया सब्जेक्ट के लिए 1, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स के लिए 1 सीट है, संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है, और आर्ट टीचर के लिए 1 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 9 वैकेंसीज हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 है। एक और एडवर्टीजमेंट है उसमें अपर एज लिमिट अच्छी है। तो ये पहली जो वैकेंसी है वो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा से है, वैकेंसी आई हुई है। तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी से आई हुई है पहली वैकेंसी। अब दूसरी जो वैकेंसी वो भी चेक करेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना दूसरी वैकेंसी आई हुई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 1 सीट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी के लिए 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 1 सीट है जिसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या वॉक इन है। हिंदी टीचर के लिए 1 सीट है जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। योगा टीचर पार्ट टाइम 1 सीट है, एंड म्यूजिक टीचर 1 सीट है। तो ये सेकेंड एडवर्टीजमेंट जो आई हुई है वो है चेन्नई से, चेन्नई पोर्ट एंड डॉक एजुकेशनल ट्रस्ट, हायर सेकेंडरी स्कूल, टोंडियारपेट, चेन्नई 600081। इसमें वॉक इन इंटरव्यू तो जो पहले यहीं से शुरू करते हैं। उड़ीसा वाला में तो एक चीज रहता है कि उड़ीसा टेट मांगते हैं, सॉरी उड़ीसा टेट नहीं भी मांग रहे हैं तो वही रहता है उनका कंडीशन की 10th स्टैंडर्ड में आपने उड़िया पढ़ा होना चाहिए। तो दूसरी वैकेंसी है वो सबके यूज में नहीं आ पाएगी। यहाँ पे चेन्नई भी, ये भी सभी के यूज में नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, दूसरी चीज क्या है कि सैलरी इतनी नहीं है कि आप एक स्टेट मतलब बहुत दूर से जाके वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करें, क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म जो है ना, फॉर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल वगैरह मेरा ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पर भी ये फॉर्म मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो 2 फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, एक उड़ीसा वाला है वो भी फॉर्म मिलेगा, और ये भी एक फॉर्म मिलेगा आपको। दोनों फॉर्म में वीडियो के साथ में टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। अगर आपने अभी तक ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। उसमें जो है क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली सभी ग्रुप्स ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएंगे। तो चेन्नई वाला जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 इयर्स के लिए रहेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पहले लेना शुरू कर दें। और इसमें पीजी टीचर में एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट 45 इयर्स है। 45 साल तक के कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितनी वैकेंसीज है उनके लिए 45 इयर्स तक के कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू जा सकते हैं। 30,000 देंगे। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एसेंशियल रहेगा। और एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए एमए इन इकोनॉमिक्स एंड बीएड, कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए एमकॉम एंड बीएड होना चाहिए। इसके बाद आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड या डीपेड भी है। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट 25,000 रुपीज पर मंथ देंगे। हिंदी टीचर के लिए कोई भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया लेकिन हिंदी एक सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल है इसमें। अच्छा, अब इसमें ये भी नहीं मांग रहे, बीएड वगैरह भी नहीं मांग रहे। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए वॉक इन जा सकते हैं। 20,000 ही दे रहे हैं क्योंकि बीएड नहीं मांग रहे हैं। योगा टीचर पार्ट टाइम है, मतलब पूरे दिन का काम नहीं रहेगा।
एक दिन में आपको 4 आवर्स ही ड्यूटी देनी रहेगी। पार्ट टाइम मतलब हाफ डे। तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन योगा है, एक्रेडिटेड बाय योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और एज लिमिट इसमें नहीं बताया, 12,000। पार्ट टाइम रहेगा, 3 to 4 आवर्स अ डे रहेगा। म्यूजिक टीचर में भी 15,000। डिग्री या डिप्लोमा है म्यूजिक में 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सी जगह पे आपको जाना है। कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर देयर नेम एट द बिलो मेंशन्ड वेन्यू, टाइम एंड डेट एंड शुड सबमिट द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको फॉर्म, तो मैंने बताया कि मैं आपको ये फॉर्म है, ये मैं टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप दोनों पे शेयर कर दूंगी। ये तो फॉर्म आप वहां से डाउनलोड करेंगे, भरेंगे, पेन एंड पेपर, पेन की हेल्प से भरेंगे, टाइप तो होगा नहीं। उसके बाद उसमें 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जितने भी होते हैं वो लगाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ, सीटेट है अगर, टेट है अगर, जो भी है तो लगाएंगे, नहीं है तो मांग तो रहे नहीं है। वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है तो टेट सीटेट नहीं चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का वो मांग रहे हैं तो वो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे और ये सब लगा के आपको अटैच करके रखना है और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सब पे आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। जो भी आप सेट रेडी कर रहे हैं उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको केयरफुली कैरी करना है। रजिस्ट्रेशन टाइम है 10 AM to 11 AM। डेट ऑफ इंटरव्यू 7 नवंबर को आपको वॉक इन इंटरव्यू जाना है चेन्नई वाले में। टाइम ऑफ इंटरव्यू है 3 बजे से आप जाएंगे, 3 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन लेकिन पहले आपको 10 से 11 के बीच में कर लेना है। 3 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। कहाँ पर जाना है? न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल, सेंटेनरी बिल्डिंग, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, नंबर 1, राजाजी सलाई, चेन्नई 600001। ये जगह बताई गई है। यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है। फॉर्म जो है मैं आपको दे रही हूँ। तो चेन्नई वाला आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो चलिए अब चलते हैं पारादीप पोर्ट। दूसरा जो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी पारादीप, यहाँ इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 18 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। फिलहाल ये आपको 1 ईयर के लिए रखेंगे और बाद में बढ़ाते जाएंगे, 1 साल 1 साल 1 साल ऐसा बढ़ाएंगे। या ये आपको, अगर आप फुल टाइम काम नहीं करना चाहते हैं, आपको लग रहा है आप साइड में कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप फुल टाइम काम नहीं करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो लेक्चर बेसिस पर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो डिजायरेबल में लिखा है ना इस कॉलम में, जो भी डिजायरेबल में लिखा है वो जरूरी नहीं है, वो उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एसेंशियल में है वो उतनी चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। तो एसेंशियल में क्या है वो देख लेते हैं। असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के लिए ये जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे है ना, इस सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास, मतलब 60% अगर ग्रेजुएशन में ऑनर्स में है तो आप एलिजिबल है। नहीं तो आपको अगर ग्रेजुएशन में 60% या अबव आपने स्कोर नहीं किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव अगर स्कोर किया है मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो 50% अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कोर किया तो फिर ग्रेजुएशन में 60% नहीं भी है तो चलेगा। इसके बाद बीएड मांग रहे हैं, बीएड में भी 50% होना चाहिए। इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, वो होना ही चाहिए। इसके बाद क्योंकि उड़ीसा में है तो उड़ीसा का तो एक अलग सा जो है ना सिस्टम बना हुआ है, जो कि हालांकि नहीं होना चाहिए बट ऐसा ही है अभी। तो मस्ट हैव पास द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन विद उड़िया, यानी कि 10th कम से कम या फिर 12th या ग्रेजुएशन कहीं पर भी आपने उड़िया एक सब्जेक्ट एग्जाम दिया हुआ है, पेपर दिया हुआ है। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होना चाहिए कहीं पे कि 10th में था, 10th में नहीं था तो 12th में था, कहीं तो ग्रेजुएशन में, कहीं तो उड़िया एक पेपर आपने पढ़ के एग्जाम दिया है। उड़ीसा टेट रहेगा तो ऑफकोर्स अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। संस्कृत के लिए क्या देना आपने, होप आपने स्क्रीनशॉट लेना, इसका भी शुरू कर दिया होगा। ये फॉर्म भी मैं आपको दे दूंगी, इसमें भर के फॉर्म भेजना है। तो ये एडवर्टीजमेंट है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल्स है यहाँ पर, सीरियल नंबर 3 तक अगर आपने ले लिया तो यहाँ से आप सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 4 तक जो भी एसेंशियल है, जरूरी है, वो मैंने बता भी दिया और आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। जो डिजायरेबल में लिखा है जैसे उड़ीसा टेट, वो जरूरी नहीं है, वो है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। संस्कृत के लिए आप देख लें क्या ऑप्शन दे रहे हैं। बैचलर डिग्री संस्कृत के साथ अगर 60% या अबव मार्क्स के साथ किया है, या फिर आपने आचार्य वगैरह की डिग्री ली हुई है तो वो भी एलिजिबल है। 2 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं संस्कृत पढ़ाने का। आर्ट टीचर के लिए बीएफए होता है ना, बैचलर इन फाइन आर्ट वगैरह, या वर्चुअल आर्ट, या इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं।
फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो वही बीपेड होता है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अपर एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 35 इयर्स है। एज कैलकुलेशन के लिए आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर रहने वाली है। और रेम्यूनरेशन 35,000 देंगे। जितने भी असिस्टेंट टीचर पोस्ट है सबके लिए 35,000 रुपीज देंगे। और जो फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट टीचर उसके लिए 30,000। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप फुल टाइम काम करें, पूरे दिन काम नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है आप तैयारी करें किसी चीज की, नहीं थोड़ा सा लेक्चर लेना है और बस पॉकेट मनी चाहिए, तो पार्ट टाइम के लिए अगर आप काम करेंगे तो आपको 350 रुपीज पर लेक्चर के हिसाब से पेमेंट करेंगे। 1 ईयर के लिए रहता है, लेकिन एक्सटेंड करेंगे। जैसे 1 साल खत्म हो गया आपका, तो फिर इनको टीचर्स चाहिए तो फिर वो रिन्यू करेंगे, अगले साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे तो 5% इंक्रीमेंट दे देंगे। मतलब 35,000 अभी दे रहे हैं तो 5% बढ़ा देंगे फिर अगले साल। रिटन टेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ से आप सिलेक्शन क्राइटेरिया नोट डाउन कर लें, सैलरी नोट डाउन कर लें, इंक्रीमेंट कितनी देंगे ईयरली वो। अब कहाँ पर भेजना है फॉर्म, तो मैंने आपको बताया इसमें फॉर्म जो है ना लंबा फॉर्म है। ये फॉर्म है पेज नंबर 4 से लेके पूरा पेज नंबर 5 तक। ये फॉर्म भी मैं आपको फेसबुक ग्रुप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहां पे मैं शेयर कर देती हूँ फॉर्म आपको। अब इसमें करना क्या है, कैसे भरना है, सेम वैसे ही रहेगा कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भर के आपको जितने भी फोटोकॉपीज है सब पे साइन करेंगे। 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीजें। और रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज देंगे। जिस एनवेलप में आप लिखकर भेजेंगे उसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दिया गया एड्रेस है टू द सेक्रेटरी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर, उड़ीसा 754142। और रजिस्टर्ड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भेज देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कुछ प्रूफ डालेंगे, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट डालेंगे या 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसमें भी रहता है। आइडेंटिटी प्रूफ आप कुछ भी डालेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, हर साल रिन्यू करेंगे, वो अलग बात है। हो सकता है वो आपको 5 साल 7 साल भी रखें और हर साल 5% सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको परमानेंट करेंगे। परमानेंट नहीं करेंगे। इस चीज के लिए जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो 100 रुपीज का एक स्टाम्प पेपर पे आपको ये करेंगे। अगर आपको जॉब छोड़ना रहेगा तो आपको एक कुछ नोटिस देना पड़ेगा आपको। लास्ट डेट है, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं 18 नवंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। दोनों एडवर्टीजमेंट के आपने स्क्रीनशॉट होप ले ली होगी। दोनों का फॉर्म आपको मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जल्दी ही, शॉर्टली।